ये जो है ना इसे बोलते हैं मिडिल टर्म। यार क्या है 7, मिडिल टर्म क्या है 7। क्लियर? इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ये कौन सा मिडिल टर्म 7, और जो एंड वाला फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ये दोनों टर्म है, तो 12 into 1 that will be 12। ये दोनों को इंटू करना है 1 और 2 को, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो और एक बार लिख देता हूं, अभी कोई कनेक्टेड हो। देखो बेटा ये जो है ना फैक्टराइजेशन, ये दो तरीका से फैक्टराइजेशन करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म एंड फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइजेशन कैसे होता है, जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं 14 है तो कैसे लिखते हैं 2 into 7। फिर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, तो फैक्टर कैसे बनता है एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। ये जो प्रोडक्ट के सब जो लिखते हैं इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ओके बेटा, इसी को क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा, अभी हम लोग के पास दो दो मतलब मेथड होता है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और एक होता है फैक्टर थ्योरम बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इसको अभी हम लोग सीखेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। एक क्वेश्चन को हम लोग लिया, इसका मिडिल टर्म मिडिल टर्म जो है माइनस 7x बोलोगे है, तो इसका ओनली हम लोग कितना लिया माइनस 7, और जो इसका एंड जो है एंड में जो नंबर है ये वाला वो 12 into 1 दैट इज 2। अभी 12 को फैक्टर करने के लिए क्या होता है 1 into 12 हो सकता है, 12 equals to 2 into 6 हो सकता है, 12 equal to 3 into 4 हो सकता है। अब इसमें से देखो 1 plus 12 ये 13 होते हैं, 12 minus 1 दैट इज 11 होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को चाहिए 7, ये नहीं आया। अब दोनों जो है 6 plus 2 8 है, 6 minus 2 4 है, ये भी नहीं होगा बिकॉज 7 नहीं आया, ये पूरा 8 है। लेकिन इस केस में हेलो, हाँ बेटा बोलो। एक मिनट, हाँ बेटा क्या बोला? हाँ बेटा बताओ, और एक मिनट बेटा, और एक मिनट एक बार और बताते हैं, ठीक है? इसको यहाँ से हटा, ओके, ठीक है अभी समझा। पहले देखो यहाँ पे जो मिडिल टर्म है ना इसको स्प्लिट करना पड़ता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, तो मिडिल टर्म कितना माइनस 7, इसमें से ये वाला टर्म कौन सा है माइनस 7। ओके, तो अभी 7 को करना है तो किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, ये जो इसको स्प्लिट किस तरीके से करेंगे, जैसे माइनस 7x है, क्या माइनस 3x माइनस 4x भी हो सकता है, माइनस 7x इक्वल टू माइनस 6x माइनस x भी हो सकता है, माइनस 7x इक्वल टू माइनस 5x माइनस 2x भी हो सकता है। इस तरीके से स्प्लिट करना है, लेकिन हाँ कौन सा करेंगे, ये वाला करें ये वाला करें ये वाला कैसे, उसके लिए क्या रूल होता है वो देखिए। रूल्स क्या है इसे स्प्लिट करने, पहले हम लोग ये दोनों एंड टर्म को इंटू करेंगे, 12 into 1 that will be 12। 12 जो है इसका फैक्टर क्या होगा 1 into 12 फैक्टर होगी, इसमें से दो क्या होगा 12 plus 1 13, 12 minus 1 is 11, लेकिन चाहिए हम लोग को 7, 7 तो आया नहीं है, ये वाला नहीं हो, ये चाहिए, यहाँ पे 13 आ गया यहाँ पे 11। अभी 12 लिखते हैं 2 into 6, 6 plus 2 8, 6 minus 2 4,
ये वाला भी नहीं होगा बिकॉज 7 चाहिए, यहाँ पे 8 है 4 है, नहीं होगा। फिर जो 12 है इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4। इसमें देखो 3 प्लस 4, 4 प्लस 3 कितना 7 हुआ, 4 माइनस 3 हुआ, ये वाला तो आ गया। देखो यहाँ पे 7 है, तो हम इसको स्प्लिट तरीके से करेंगे, 4 और 3 के रेस्पेक्ट में स्प्लिट करेंगे। किस तरह से करेंगे, 4 प्लस 3 और इसका फैक्टर भी 3 इंटू 4 है। तो ओके बेटा, हर बार डाउट पूछोगे तब भी जाके क्लियर होगा, बार बार डाउट पूछोगे तभी क्लियर होगा। देखो अभी क्या लिखते हैं, ये 12 लिख दिया, माइनस लिख दिया, क्या बोला 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 एक्स प्लस 1 हो गया ना बेटा। 7 की जगह 4 प्लस 3 लिखा, 7 की जगह पे ये भी लिख सकते थे 7 जो है 6 प्लस 1 नहीं लिखा, 7 इक्वल टू 5 प्लस 2 होता है, ये भी नहीं लिखा, क्यों, इस जगह से आ गया हम लोग, है ना। ओके अभी देखो यहाँ पे 12 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4x, यहाँ पे माइनस 3x, यहाँ पे प्लस 1। ओके अनुज बेटा कनेक्टेड है, अनुज अच्छा समझ में आ गया बेटा, बेटा समझ में आया इतना, आ गया 7 इक्वल टू 4 प्लस 3। आर्यन कनेक्टेड है, आर्यन अच्छा ओके तो ठीक है। अच्छा देखो 4 और 12 इसमें तो कॉमन निकालना है, तो तुम लोग के लिए थोड़ा सा मतलब बड़ा करना है। तो 12 के लिए हमने इसे फैक्टर बना ली, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते ना बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3 12 हो गया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या है माइनस 3 इंटू 1 इंटू एक्स, और यहाँ पे प्लस 1। अब इसमें हाँ बेटा बोलो, अच्छा रिपीट करते हैं, अलग अलग से रिपीट करते हैं, दो दो टर्म को लेके तो आसान होता है। जैसे ये दोनों टर्म को लेके 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसमें क्या है 2 इंटू नहीं तो ऐसे लिख लेते 4 इंटू 3 इंटू एक्स ऐसा है, और इसमें 4 इंटू एक्स, कॉमन क्या हुआ ये वाला हुआ, कॉमन क्या हुआ एक्स भी हुआ, इसमें कॉमन ये वाला हुआ, ये भी हुआ, इसमें से हमने कॉमन ले लेते 4x, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 3 इंटू एक्स, तो क्या लिखेंगे 3x, ये पूरा ही चला गया तो बचेगा कितना बेटा 4x से 4x कॉमन लिया 1, फिर 1 हुआ बेटा, कॉमन लेना, इसमें x है तो इसमें भी x है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, तो कॉमन क्या आएगा 4x कॉमन आएगा, ठीक है। जो कॉमन होगा उसको इधर लिखेंगे, है ना, 4 कॉमन है और x कॉमन है, 4 इंटू एक्स, यहाँ पे बचा कितना 3x, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस तो बचेगा, 4x चला गया तो 1 बचेगा। बात क्लियर बेटा, ओके अनुज क्लियर, आर्यन क्लियर, अच्छा अन्वेषा क्लियर बेटा, ओके तमर क्लियर बेटा, तमर
ओके बेटा ये हो गया है। तो अभी -3x प्लस 1, तो देखेंगे यहाँ पे पहले लिख लेते बेटा 4x, 3x माइनस 1। अभी माइनस, अभी कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे इसमें से हमने -1 कॉमन लेंगे, जैसे देखो यहाँ पे 1 × 3 × x, और यहाँ पे क्या 1 × 1 h, ठीक है बेटा। तो -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x, और यहाँ पे क्या बचेगा -1। ठीक है, बात क्लियर है। तो इसमें -1 कॉमन लिया तो बचेगा कौन सा 3x, और इधर क्या बचेगा 1। तो अभी देखो ये दोनों सेम आ गया ना बेटा। अभी क्या लिखेंगे 3x माइनस 1, और इधर क्या लिखेंगे 4x माइनस 1। अंडरस्टूड। 3x माइनस 1 और इधर आएगा 4x माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। और एक बार बताता हूँ। हाँ बेटा, फैक्टर थ्योरम इसके बाद में बात करना पड़ेगा बेटा। पहले ये वाला मेथड कर लेते हैं, मुझे बिल्कुल कंफ्यूजन होगा बेटा। आज ये वाला करेंगे, देखो आज ये वाला सीख लेंगे बेटा टुडे, और ये वाला 2, जो कौन सा ए वाला, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। बेटा इसके बाद हम लोग करेंगे 12 into 1, that is square। 12 का फैक्टर 1 into 12, 12 का फैक्टर 2 into 6, 12 का फैक्टर 3 into 4। इसमें 3 + 4 कितना आएगा 7 आएगा। तो इसको लिखेंगे 12x² माइनस 4 + 3x + 1। तो 12x² माइनस 4x माइनस 3x + 1। तो 4x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 1 माइनस 1, 3x माइनस 1। अनुज, अनुज, ये जो आंसू है ना, आंसू के भाई का नाम क्या है? इसके भाई हाँ? अच्छा ओके, अच्छा ओके, आंसू के भाई कनेक्टेड है बेटा। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है बेटा? ओके, हाँ, तो 3x माइनस 1, 4x माइनस 1। ओके बेटा, ये हो गया सर। अभी थोड़ा चेंज कर देते हैं बेटा। आ गया, नोट डाउन कर लिया? ओके, अभी दूसरा क्वेश्चन। लावणी अभी थोड़ा ऐसे स्टॉप कर दिया। ओके गुड, अभी तो सबको समझ में आने लगा है। तो नंबर 2, 2 में 2x² माइनस प्लस 7x प्लस 3, 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो टारगेट क्या है 3 into 2,
6 6 का फैक्टर क्या हुआ 1 into 6 6 plus 1 7 6 minus 1 5 क्या चाहिए 7 बेटा आ गया ओके क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6 plus 1 x plus 3 क्लियर बेटा आगे बेटा जस्ट क्लोज तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 तो इसमें से 2 3 है 6 है तो 2x कॉमन आएगा एक बार लिख देता हूं ठीक ठीक से 2x स्क्वायर है प्लस 6x है 2x स्क्वायर 2 इंटू एक्स ये वाला क्या 2 इंटू 3 इंटू एक्स क्या कॉमन आया ये वाला आया और कौन आएगा ये वाला आएगा तो क्या कॉमन लेंगे 2x बचेगा क्या है x ये 2 चला गया ये भी चला गया तो बचेगा कौन सा 3 ठीक है बेटा क्लियर हाँ बेटा ओके नाउ अब x प्लस 3 है 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3 तो 1 कॉमन ले लो x प्लस 3 तो 1 कॉमन आएगा x प्लस तो अभी x प्लस 3 और 2x प्लस 1 ये हो गया फैक्टराइजेशन बात क्लियर बेटा बेटा क्लियर हुआ एक मिनट बेटा किसी का समझ में नहीं आए तो इसमें पर कॉल कर देना इसमें कॉल कर दो ओके आई थिंक सबको समझ में आ गया तो अब इसको साफ करते हैं बेटा ये कनेक्टेड है प्रभात प्रभात कनेक्टेड है बेटा शायद नहीं है थर्ड वन 6x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस बेटा सबको दिखाई दिया गुड तो 6 into 36 36 में 1 into 36 तो 36 प्लस 1 37 नहीं होगा बिकॉज यहाँ 5 है फिर 36 माइनस 1 35 ये भी नहीं होगा 36 2 into 18 तो 18 प्लस 2 20 हुआ 18 माइनस 2 16 हुआ ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा 3 into 12 ये भी 36 होता है 12 प्लस 3 15 नहीं हुआ 12 माइनस 3 9 ये भी नहीं होगा 4 into 9 9 plus 4
13 नहीं हुआ, 9 माइनस 4 दैट इज 5, ये तो हो जाएगा। ठीक है, देखो 9 माइनस 4 तो क्या आ रहा है 36, इस तरीका से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 4 और 9, और 9 माइनस 4 5। बात क्लियर है? यहाँ पे कैसे 6x² प्लस 9 माइनस 4x माइनस 6, तो 6x प्लस 9 माइनस 4x माइनस 6। ओके, अभी 6x² है और 9x है, 3 इंटू 2 इंटू एक्स, 3 इंटू 3 इंटू एक्स, क्या कॉमन आया 3 आया, x आया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी x, तो 3x कॉमन आ जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो यहाँ पे हमने 3x कॉमन ले लेते, तो 2x बचा और 3। अभी देखो -4x -6, ये हो गया -2 इंटू 2 इंटू एक्स, हो गया -2 इंटू 3। अभी ये वाला कॉमन लिया था, दिस इज -2x, तो यहाँ पे क्या बचेगा -2, इसमें भी इसमें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये देखो कि इसमें 2 जो है ना, 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 कॉमन आ गया -2, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x, और यहाँ पे 2 चला गया तो कितना बचेगा +3, तो यहाँ पे हम -2 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा 2x +3, ये दोनों तो अभी सेम है, 2x +3, यहाँ पे क्या होगा, ये 2x +3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x -2, 3x, हाँ बेटा, अच्छा बताते हैं, ये देखो -4x है ना बेटा, और -6, तो -2 इंटू 2 इंटू एक्स, -2 इंटू 3, तो माइनस तो पूरा चला गया, ये भी चला गया, तो -2 क्या बचा 2x, ये वाला कौन सा +3 है ना बेटा, +3 बचा, इसको इंटू करोगे तो देखो -4x आ जाएंगे, माइनस माइनस -6 आ जाएंगे, क्लियर बेटा? हाँ, ये देखिए -2 +3 है ना बेटा, ये -2 वाला चला गया, यहाँ पे +2x बचेगा, और यहाँ पे +3 बचेगा, तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x, यहाँ पे क्या बचेगा -2, और एक बार कर देता हूँ, इसके बाद देखो पूरा नहीं करके इस तरीका से करोगे, 6 इंटू 6 दैट विल बी 36, 36 का 2 फैक्टर कर लोगे 4 और 9, 9 माइनस 4 36, तो 6x² प्लस 9 माइनस 4 x माइनस 6, तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, अभी इसमें से 3, ये भी 3 कॉमन है, यहाँ पे क्या बचा 2x, यहाँ पे क्या, यहाँ पे -2, 2x प्लस, तो 2x प्लस 3, 3x माइनस, हो गया,
इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे हैं। आ गया बेटा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। 3 तो हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ये दोनों जाएगा 3 इंटू 4 12। 12 का फैक्टर निकाल लेंगे 4 और 3। अभी देखो ये वाला एक्स है, इसको वाला क्या था 1x। एक्स जो है -1, यहाँ पे कितना 1 है। तो 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसमें लिखेंगे 2x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4। हो गया बेटा। उसके बाद 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। तो इस जगह से जो कॉमन आ रहा है बेटा देखो, 3x² माइनस 4x, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स। कॉमन तो कोई नहीं है, ओनली कौन सा टर्म है एक्स भूल के जो टर्म, एक्स कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4। एक्स कॉमन लेंगे 3x माइनस 4। और ये दोनों में से कॉमन क्या +1 है, तो 3x माइनस 4। तो 3x माइनस 4 हो गया और x प्लस 1। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे बेटा। बहुत बढ़िया। तो हम लोग का सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 हो गया। अभी देखते हैं एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अभी कुछ क्वेश्चन हम देते हैं। अच्छा, बेटा व्हाट्सएप में सॉल्वेंट सेंड कर दोगे, ठीक है, अभी अभी हो जाएगा तुरंत। ओके, मैं क्वेश्चंस दे देंगे और हमारे पास आंसर्स आ जाएगा। ओके, इसमें है बिकॉज इसमें तो थोड़ी सी (5x² प्लस 12x प्लस 7), इसको फैक्टराइज करना है। ट्राई करो बेटा, दिस वन।
व्हाट्सएप नंबर है ना जिसको हम मैसेज करते हैं उसी पे भेज दो व्हाट्सएप नंबर में। अच्छा, कुलवेंद्र का शॉर्ट में मैं लिख लेता हूँ। एक्स प्लस वन आया, एक्स प्लस सेवन। ओके, हाँ 5x+7। ओके ओके गुड। तुम्हारा नाम है, ओके, x+1 5x+7 तुम्हारा ये आया। उसके बाद आर्यन, एक मिनट, हम्म, आर्यन, आर्यन बेटा, आर्यन तुम्हारा आंसर जो है 5x, x+1, 7x+1, इस तरीका से। और जो है बेटा हमेशा स्पेलिंग लिखते हो, x+, ओके, और तुम्हारा यहाँ 5x+, फोर्थ में अभी किसी का अभी तक आया नहीं। ओके तुम लोग का करेक्ट है। तो जो है इस बीच जिन लोग कैंसर भेजा, अभी दूसरा क्वेश्चन भी दे देता हूँ। बेटा इसको कहोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेकेंड। बेटा इसको नो कर यानी, अनुज गुड। अनुज का x+1
5x plus ओके। तो क्या हो गया? बेटा ओनली बाकी, बेटा बाकी बच्चे कहाँ गए? पर्सनल का हो गया, उन लोग के क्वेश्चन को करोगे? ऊपर क्वेश्चन दिया बेटा, इसके फैक्टराइज करो। बेटा अभी तक किसी का आया नहीं बेटा? कंप्लीट सॉल्यूशन भेजो, सेंड कंप्लीट सॉल्यूशन आर्यन, कंप्लीट सॉल्यूशन भेजो बेटा।
अच्छा अभी सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा सभी का ही करेक्ट था। अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ, देख लो बेटा। ओके तो बेटा ये जो है 5x² प्लस 12x प्लस 7 जो थे, नहीं तो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो आसान तरीका से यहाँ भी करो। ये क्या होगा 5 × 7 दैट इज 35। 35 का 2 होगा 5 और 7, 5 + 7 दैट विल बी 12। 5x² प्लस 7x प्लस 7। लाभोनी लाभोनी लाभ दिखाई दे रहे बेटा बोर्ड में? बोर्ड ओके बेटा इस तरीके से करना था। 5 × 7 35, 5 और 7 हो गया तो 12 आ गया। तो इसके बाद लिख देते 5x² प्लस 5x 7x प्लस 7। 5x कॉमन आता है, x प्लस 1, यहाँ पे 7 कॉमन आ जाते x प्लस 1, तो यहाँ पे x प्लस 1 और 5x प्लस 7। ठीक है बेटा, पता चल गया? लावणी समझ में आ गया? लावणी लावणी कैन यू हेयर मी? आ गया समझ में? यहाँ तक ओके। दूसरा देखो ये वाला पॉइंट, इसमें ओनली ये तो 143 है। 143 का दो ही फैक्टर होता है बेटा, 11 × 13 और 13 + 11 ये हो जाता है 24। x² प्लस 11 + 13 x प्लस 143, x² प्लस 11x प्लस 13x 143, x कॉमन आएगा x प्लस 11, 13 कॉमन आएगा x प्लस 11। ओके अभी x प्लस 11 होगा। ओके बेटा हो गया? सबको समझ में आ गया बेटा? ओके हाँ मोस्टली सबका एक सही था। ओके क्वेश्चन हम देखते हैं। बेटा भी होमवर्क पीडीएफ के फॉर्म में भेजेंगे बेटा। पीडीएफ के फॉर्म में भेज देंगे। अभी क्या टाइम हुआ, नहीं तो कट हो जाएगा। 5-6 हो रहा है। ठीक है अच्छा, नहीं तो और थोड़ा प्रैक्टिस देता हूँ, थोड़ा और प्रैक्टिस करता हूँ।